कीमत सिदा की मेरे सर पे लिल्ला रहने से वो मेरे सर पर लिल्ला रहने से वो के पहुंचा दे तमाशाई ये सनम खुदा की उठा को जिसकी माँ का जनाजा उठा को जिसकी माँ का जनाजा वो दिल को मोहताज है नमाज़ों में नहीं तो गले लगा नहीं तो गले लगा के पास आएंगे बेकदर हम हुए सब तरफ हुजूर के भी प्यार कम हुए निकलता
माय मालिक जब जनाज पहुंचे मुनीरा सस देखा मुझे का मुआरिये की फवाद सस देखा मुझे का मुआरिये की फवाद मौला माए रुखसत के वास्ते चाहती हो दुनिया की गिरिया चाहती हो दुनिया की गिरिया
बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। सूरह हूद की आयत नंबर 67 कि जिसमें परवरदिगार दो आलम ये बयान कर रहा है कि बक़ियतुल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम ईमान रखने वालों में से। जाने वो आया कि जो हमारे वक्त इमाम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत है, उन्हीं में से आयत है कि जो वक्त इमाम की तरफ इशारा कर रही है। परवरदिगार ये बयान कर रहा है कि परवरदिगार के पास बक़ियतुल्लाह अभी मौजूद है। लेकिन इस कदर ये आयत एक ईमान वाले को, मोमिन को ढारस देती है, इत्मीनान दिलाती है कि वो हरगिज़ परेशान ना हो। अल्लाह के नज़दीक बक़ियतुल्लाह मौजूद है, अल्लाह के पास भी बक़ियतुल्लाह। याद रखें, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से महरूम न होना, दुनिया में तुम पर होने वाले जुल्म की वजह से मायूस ना होना। मायूसी मोमिन के करीब नहीं आ सकती। इसलिए कहा कि याद रखो अल्लाह के पास बक़ियतुल्लाह मौजूद है। यकीनन कल जो खबर मिली जिसे तमाम आलम इस्लाम का दिल महसूस हुआ, और यकीनन हमारा वक्त का इमाम का दिल भी महसूस हुआ। एक ऐसी खबर जो आलम इस्लाम को लर्जा देने वाली खबर कि जो एक मुसलमानों के लिए एक ढारस, एक उम्मीद का चिराग। मगर याद रखें, परवरदिगार दो आलम ने बारहा ये इत्मीनान दिलाया है कि कभी घबराना नहीं। खुद इस सैयद शहीद मुकाबलत ने खुद अपनी जिंदगी में मारूफ जुमला कहा है कि अगर हम मिटने वाली कौम होती तो करबला में मिट नहीं होती। अगर आज हम पाते हैं तो याद रखना कि तुम हमें मिटा नहीं सकते हो। ये ऐसा चिराग है कि परवरदिगार जहां चाहे जिधर चाहे वो चिराग रोशन कर सकता है। लेकिन दुनिया को क्या मालूम था कि एक सब्जी फरोश का बेटा सैयद हसन नसरुल्लाह है। याद रखना, तो ये ना कहना कि यहाँ क्यों पैदा हुआ भगवान, अल्लाह जहाँ चाहा ताहे वहाँ अपना वली बना देता है। ये हमारे सामने मिसालें। आज से 35 साल कबल जब मुकाबलत के रहबर सैयद मूसा और उसके बाद सैयद अब्बास मूसवी को इन्हीं सहयोगी से शरीक किया था, तो उन्होंने कहा था कि अब हिज़्बुल्लाह खत्म, अब हिज़्बुल्लाह का वजूद खत्म, अब कमरा टूट गई। जिस तरह जब आयतुल्लाह रुल्लाह मुहम्मद अब यहाँ कमरा टूट गई। उन्होंने ये नहीं मालूम कि हमारे पास गदी का सिलसिला चल रहा है और एक गदीरी पुष्ट पर्दा मौजूद है जिसे अल्लाह ने बक़ियतुल्लाह कहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली का बेटा पर्दे गैब में है, वो अली
तलवार पर्दे गैब में मौजूद है और उसके इशारे से अल्लाह दुनिया के उमूर चार तैयार है। गैबत के माना ये नहीं है कि इमाम इस दुनिया से गायब है, इस दुनिया के उमूर से इमाम नहीं, बल्कि दुनिया के उमूर चल ही रहे इमाम के वजूद से। इसी दुआ में पढ़ते ना ऐन सबुल मुबसिरो बैनल अर्ज़ वस्समा, इस जमीन और आसमान के दरमियान में इत्तिसाल बाकी है, वो इमामत की वजह से, उनके अल्लाह की वजह से। यकीनन शहजादी का वो जुमला यजीद के दरबार में है। यजीद ये समझता है कि हमें मारकर हमारे मर्दों के लाशों को घोड़े दौड़ाकर तो ये समझ रहा है कि वो जीत गया है, तो कामयाब हो गया है। नहीं यजीद, तू हारा है, हम जीते हैं। याद रखें कि शहादतों में राज एक ऐसा पोशीदा है कि शहजादी ने यजीद के दरबार में बयान किया। याद रखें, अल्लाह ने कभी शहीद को मुर्दा नहीं कहा, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के नाम पर मारे जाते हैं कभी तो मुर्दा न कहना, ये जिंदा है। आज के जो अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र बाकी है, ये शहजादी ज़ैनब ने यजीद के दरबार में बताया था, याद रख तू मिट जाएगा, हमारा जिक्र बाकी रहेगा, हमारा जिक्र बाकी रहेगा। अल्लाह ने इसमें राज रखा। यकीनन अहले बैत के जिक्र अभी फर्श आज़ाद सैयद हसन नसरुल्लाह जैसे बच्चे जो डरे अहले बैत से वफादार होता है ना, उसी के घर से सैयद हसन नसरुल्लाह परवरदिगार इब्राहिम क्या करता है, जहां पर रोजे से शब्बी की दुआ में अल्लाहुम्मा जअलनी मिन जुल्दिक फ़इन्ना जुल्दका हुवल गालिब, परवरदिगार तू मुझे अपनी फौज में करार दे, इसलिए तेरी फौज हमेशा गालिब है, हमेशा गालिब। अल्लाहुम्मा जअलनी मिन हिज़्बिक फ़इन्ना हिज़्बका हुवल मुफ़्लिहून, परवरदिगार तू मुझे अपने गुरोह में करार दे, कि तेरी गुरोह हमेशा कामयाब, हमेशा मुफ़्लिह फलाह पाने वाली। अल्लाहुम्मा जअलनी मिन औलियाइक फ़इन्ना औलियाका ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, परवरदिगार तू मुझे अपने औलिया में से करार देना, तेरे दोस्तों में से करार देना, इसलिए कि कभी अल्लाह के दोस्त और अल्लाह के वली कभी डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, न कभी मौत से घबराते हैं, न मरने से घबराते हैं। यकीनन जब काफिला मदीने पहुंचा, एक मर्तबा जब इमाम ने बशीर को कहा, बशीर जाओ जाकर ये ऐलान करो कि हमारा रुका हुआ काफिला आया है, ताकि मदीना तैयार हो जाए, कि अहले बैत का घराना तैयार हो जाएंगे। अगर सोचे कि किसी घर में एक जनाजा हो जाता है, इसका क्या हाल होगा। यकीनन आप देखें कि एक सैयद आलिम दीन, एक उम्मत का रहबर दुनिया से गुजर गया, तो सारी दुनिया के मोमिनीन के दिल महज़ून है, दिल महज़ून है कि एक आलिम दीन, एक रहबर, एक उम्मीद, एक चिराग जब तक बुझ जाता है, दिल महज़ून हो जाते हैं, तड़प जाते हैं। किसी घर में एक मैयत हो जाती है, हम जानते हैं कि उस घर का हाल क्या होता है, मगर इस घर में 72 लाशें हो, उस घर का क्या हाल होगा। एक मर्तबा जब काफिला मदीने में दाखिल हुआ, जनाब ज़ैनब अपने नाना की कब्र पर कहा, नाना तेरी नवासी के बाजुओं में रस्म बांधी गई, नाना तेरी नवासी को कैदी बनाकर दीवार में दीवार फिराया गया, नाना आप पर मलाइका ने दुरूद पढ़ा है, मगर हाय दिल नवाज हुसैन पर शिव सीने पे सवार गले पे खंजर चला रहा था। एक मर्तबा शहजादी जनाब ज़ैनब ने अपने नाना
तोहफा लेकर आता है, ये कहकर ज़ैनब ने हुसैन का खून भरा कुर्ता जो ज़हरा की कब्र पर डाल दिया, कब्र पर लरज़ाया। ज़ैनब ने कुर्ते को सीने से लगाया, कहा ज़ैनब ने 70 कदम के फासले से हुसैन का कटता हुआ गला हमें कोई गम नहीं सिवाय हमें जो ईमान दुनिया में जमा करा दीन और ईमान की हिफाजत फरमा, परवरदिगार अज़्ज़ल मज़लूमीन की नुसरत फरमा, लेबनान के मोमिनीन की हिफाजत फरमा, परवरदिगार सैयद शहीद मुक़ावमत को दर्जा आलिया नसीब फरमा, शुहदा करबला के साथ महशूर फरमा, परवरदिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे गुनहगारों को जल्द से जल्द जन्नतुल बकी की तामीर देखना नसीब फरमा, परवरदिगार दुश्मनान बैत दुश्मनान इस्लाम को नीज़ तो नाबूद फरमा, इसराइल को नीज़ तो नाबूद फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील हमें इमाम के आवाज़ में साथ शुमार फरमा। हमसे गुज़ारिश है मरतबा से 3 मरतबा से तिलावत फरमा। मीर कासिम अली मरहूम मक़बूल मीर मोमिन अली और सैयद शहीद मुक़ावमत सैयद रसूलुल्लाह जुमला मरहूमीन मोमिनीन मोमिनात के अरवाह के लिए हिस्सा लें। बिस्मिल्लाह।